नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने भारत की तथाकथित गोदी मीडिया को और भारत की सरकार को आईना दिखाया है। दोस्तों, ईरान ने सीधे लफ्ज़ों में भारत की गोदी मीडिया को कह दिया है कि ज़बान संभाल कर बात करे भारत की मीडिया। आखिर ऐसा क्या कह दिया कि ईरान को भारतीय चैनलों को तक चेतावनी देनी पड़ी। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में भारत की कई प्रमुख मीडिया चैनलों जैसे खासकर आज तक, इंडिया टीवी इंडिया, जो सरकार के पक्ष में झुकी हुई मानी जाती है, उन्होंने गजा में हो रहे संघर्ष को इस तरह पेश किया कि जैसे इजराइल ही अकेला पीड़ित है, गजा ही आतंकवाद है। इन चैनलों ने ईरान, हिजबुल्ला और फ़िलिस्तीन जैसे संगठनों को जो अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं उनको आतंकी कहकर पेश किया और इजराइल के हर सैनिक को और इजराइल के नरसंहार को सही ठहरा दिया। दोस्तों, जब भारत के इन चैनलों ने गजा की त्रासदी पर सवाल उठाने के बजाय ईरान और मुस्लिम देशों को निशाना बनाना शुरू किया तो ईरान की सरकार ने सीधा जवाब दिया कि हम भारत की जनता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत की मीडिया अपनी ज़बान संभाले। ईरान में भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर भी भारी गुस्सा देखने को मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि कुछ भारतीय चैनलों की रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना, पक्षपाती और इस्लामिक फोबिया है। सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया गजा में मासूमों की मौत पर दुख व्यक्त कर रही है, तब भारत की कई मीडिया इजराइल की पैरवी कर रही है। नतीजा ये हुआ कि ईरान जैसे देश जो भारत के पुराने दोस्त रहे, उनको कड़ा रुख अपनाना पड़ा भारत के खिलाफ। भारत और ईरान के रिश्ते सदियों से पुराने हैं। दोस्तों, चाहे चाबहार बंदरगाह हो या तेल गैस व्यापार, लेकिन अब ईरान को ये महसूस हुआ कि भारत की मीडिया एक तरफा और इस्लाम विरोधी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए ख़तरनाक है। जब कोई मीडिया संस्थान युद्ध की भाषा बोलने लगे, जब वो बच्चों की लाशों को अनदेखा कर दे और जब वो एक संप्रभु देश के खिलाफ जहर उगलने लगे, तो विदेशी सरकारें भी जवाब देती है। और यही हुआ भारत की गोदी मीडिया के साथ। स्वतंत्र पत्रकारों ने भी इस बात की आलोचना की कि भारत की मुख्य धारा मीडिया अब न तो तटस्थ है न संवेदनशील है, बल्कि वो एक ख़ास राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है और उनका नुकसान अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने लगा है। ईरान की चेतावनी सिर्फ एक देश की नाराज़गी नहीं है, यह पत्रकारिता की गिरती हुई साख पर तमाचा है। दोस्तों, जब मीडिया ज़ुबान संभालने को मजबूर हो तो सोचिए उसने ज़ुबान खोली किसके लिए।